दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 1640। पिछले 24 घंटे में 62 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 38 हुई मृतकों की संख्या। इंदौर में कोरोना से मचा हड़कंप, एक दिन में 8 मौतें, मरने वालों का कुल आंकड़ा पहुंचा 47। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 707। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का वादा, भूटान जॉर्डन के साथ खड़ा है भारत। मोदी ने जॉर्डन की किंग से की बात। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने भूटान की तारीफ। लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में 11 तरह की इंडस्ट्रीज होंगी शुरू। अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की होगी अनुमति। हॉटस्पॉट एरिया में नहीं चलेगी कोई भी यूनिट। योगी सरकार का फैसला, तबलीगी जमातियों को अस्थायी जेलों में भेजने का निर्देश। कोरोना संक्रमण को छुपाने और ऐसे लोगों को पनाह देने वालों के खिलाफ हुई है कार्रवाई। कोरोना की जांच के लिए चीन से आया रैपिड किट, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट से नहीं की जाएगी कोरोना वायरस की पुष्टि। संक्रमण का पता लगाने में नहीं है 100% सफल। भारत में अर्थव्यवस्था और नौकरियों को लेकर बड़ी चिंता है। भारतीय मूल के 3 बड़े अर्थशास्त्रियों ने दी सलाह। रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने सरकार को दिए सुझाव। मरकज के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला। लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। विदेशियों से बड़ी मात्रा में लिया धन, छिपाई जानकारी। मौलाना की तलाश में लगातार छापेमारी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जापान का बड़ा कदम, पीएम आबे ने पूरे देश में लगाया आपातकाल। जापान में अब तक 8626 लोग कोरोना संक्रमित, तो वहीं 178 लोगों की हो चुकी मौत। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना का कहर जारी है। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,759 हो चुकी है। वहीं 1515 से ज्यादा लोग सही होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 420 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस मामलों की जानकारी दी और बताया कि देश में अब तक कोरोना से 1489 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है। 183 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 941 नए मामले सामने आए। टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। आईसीएमआर के वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस से 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। इसमें से 30,043 टेस्ट बुधवार को ही किए गए। आईसीएमआर ने बताया कि इसमें से 26,331 टेस्ट आईसीएमआर लैब और 3,712 टेस्ट प्राइवेट लैब में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 8 हफ्ते तक टेस्ट करने के लिए किट्स मौजूद हैं। 90,401 लोगों की टेस्ट की है। उनमें से 30,043 यानी 30,043 इनकी टेस्ट कल हुई। उसमें 26,331 जो थे वो आईसीएमआर नेटवर्क के जो 176 लैब्स है उनमें हुआ है। 3,712 ये प्राइवेट लैब्स में हुआ है, जिनकी संख्या अभी 78 है, और उनके कलेक्शन सेंटर्स ये 16,000 सिटीज के अंदर पाए जाते हैं देश भर में। ये जो कैपेसिटी का बार बार इशू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं। हम अगर 9 घंटा काम करते हैं, जैसे एक शिफ्ट में करते हैं, तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227। प्रदेश के इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 707 हो गई है। अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 12 घंटे के अंदर 152 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां पर 2,919 केस सामने आ चुके हैं और 187 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए केस आए हैं सामने। इसके साथ ही यहां पर कोरोना के 86 मामले हो गए हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42 केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 534 हो गई है।
राजस्थान में कोरोना वायरस के 28 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1123 हो गई है और 28 मामलों में से 11 जोधपुर के हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के परिवार के 2 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के रेड जोन इलाके रामगंज में सन्नाटा देखने को मिला। इस दौरान इलाके के चौराहे पर सुनसान देखने को मिला। श्रीनगर में लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग करके गश्त देते हुए नजर आए। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा परसा दिखाई दिया। लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाके सदर में ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने सैनिटाइजेशन करवाया और इलाके का जायजा लिया। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और हालातों पर चर्चा की। यूपी की योगी सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा देने का ऐलान किया है और हमला करने वालों पर एनएसए लगाने का आदेश भी दिया है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एनएसए लगाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से बहुत बातों में असहमति रखता हूं, लेकिन ये लड़ने का वक्त नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे में हम अगर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हार जाएंगे, इसलिए कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार के एक्शंस पर सवाल खड़े किए और कहा कि सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राशन की जरूरत है। 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में बुक की गई फ्लाइट्स की टिकट को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया और एयरलाइंस कंपनीज को पूरा पैसा रिफंड करने का निर्देश दिया। कानपुर में लोगों को राशन बांटा गया। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ जा रहे सेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीक खराबी आ गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की बागपत के टटौल के पास में ईस्टर्न पेरिफेरल पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब मरीजों की संख्या 1640 हो गई है। अभी तक 42 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 38 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा कि देश के 57 इलाकों में ऑपरेशन शील्ड लगातार चल रहा है। उन्होंने साथ ही बताया कि कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए प्लाज्मा तकनीक के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस तकनीक के इस्तेमाल से उम्मीद है कि कोरोना के इलाज में एक नई दिशा मिल सकती है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हॉटस्पॉट इलाकों को लेकर जानकारी दी और कहा कि सभी इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा और किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राशन को लेकर जानकारी दी और कहा कि लोगों को राशन दिया जा रहा है और खाना भी खिलाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण की चपेट में 2 और पुलिसकर्मी आ गए हैं। ये दोनों दिल्ली के मॉडल टाउन और बुराड़ी इलाके के रहने वाले हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में पिज्जा डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद हौज खास और मालवीय नगर के 72 परिवार और 17 डिलीवरी बॉयज को क्वारंटाइन किया गया है। मालवीय नगर इलाके में एक मोजो कंपनी है, उसके पिज्जा डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा डिलीवर किए थे और उनको अभी परसों टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और जिनको उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवर किए थे ऐसे 72 हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको होम क्वारंटीन किया गया है और 16 लोग जो इनके साथ काम करते थे उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया है अपनी छतरपुर क्वारंटीन फैसिलिटी। गाजियाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 28 है, जिनमें से 7 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 547 लोगों की रिपोर्ट्स आने बाकी है। दिन हो गए हम लोगों को लगभग, और हमारी 547 रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है। इससे पहले कहाँ जाती थी सर? इससे पहले एनसीडीसी दिल्ली जाती थी, तो हमारा यूजुअली एक दिन में और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर हमें जरूर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है। सर जैसे रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है तो डायग्नोसिस में भी दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा रिपोर्ट हमारी वेटिंग में है सर, तो हम लोगों को काम थोड़ा सा कम हो गया है, रुक गया है। और अगर हमें जितनी जल्दी हमको पॉजिटिव अपने लोगों की पता लग जाएगी उतनी ही जल्दी हम उनको कन्फाइन कर सकते हैं और उनमें अपना 3 दिन हो गए हम लोगों को लगभग, और हमारी 547। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने मधुविहार थाने में बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों के रहने के लिए गेस्ट हाउस का इंतजाम किया है और सभी को अलग अलग कमरा भी दिया है।
रूटीन में बैरक में रहता है और बैरक में स्पेस कम है, चारपाइयाँ नजदीक हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो डिपार्टमेंट ने सोचा है हमारे लिए कि भाई हम लोग अलग अलग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, क्योंकि हम लोग अभी घर नहीं जा पा रहे हैं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और रूटीन में बैरक में रहते थे, तो अब यहाँ पे हमें सेपरेट रूम्स में जो सेपरेट रूम दिए गए हैं होटल हायर करके डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग जो है ना रूटीन में बैरक में रहते हैं और बैरक में लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस का जवान सड़क पर अनाउंस करता नजर आया और लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। दिल्ली की नसीरपुर मंडी में लोगों ने सब्जी खरीदी, इस दौरान पुलिस के जवान तैनात रहे। दिल्ली की खान मार्केट में किराने की दुकानों पर सप्लाई नहीं आ रही है, जिससे किराना व्यापारी परेशान है। पीछे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही। जो खाने पीने की चीज जैसे स्टोर टाइप का हो पा रही है, पीछे से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही। जो है अगर कहीं होता है तो हमें खुद जाकर के लाना पड़ता है थोड़ा बहुत। जो नोएडा सेक्टर 74 की गई प्रॉन सोसाइटी में सामान की होम डिलीवरी की गई, इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग में सामान लेते हुए नजर आए। ग्रेटर नोएडा के जाचा कोतवाली क्षेत्र के कलौदा गांव में विवाहिता के साथ पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। वहीं महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना जारचा क्षेत्र में कलौदा गांव की एक 27 वर्षीय महिला जो 4 बच्चों की मां है, एक 20 वर्षीय अविवाहित लड़के के विरुद्ध रेप का केस दर्ज कराया था। उसमें युवक की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों एक ही समुदाय के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आपस में आना जाना है। अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 214 हो गई है। वहीं अब तक 67 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करनाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 93 मामले दर्ज किए हैं और 30 लोगों को गिरफ्तार करके कई वाहन जब्त भी किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में धारा 144 लगी हुई है। घर से बाहर आने में बिल्कुल बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी जरूरी कार्य के आना बिल्कुल मना है। जिस देखते हुए पब्लिक जो इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा, वो कर रहा, उन सब गाड़ियों को हम इम्पाउंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये थाना में करीब हजारों व्हीकल जो है इम्पाउंड हुए हैं। और ये ऐसा ही खाली सिटी थाना में नहीं, जितने भी थाने हैं, 5 थाने हैं शहर के, सभी थानों में, और जितनी हमारी आगे चौकी है, सभी चौकी ऐसे भरी पड़ी हैं। देखिए, जैसा कि आपको लॉकडाउन को लेकर गोहाना पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और इलाके का जायजा लिया। मैं बढ़ाया है, इसलिए थोड़ा शहर में मूवमेंट है। जो चलान किए जा रहे हैं, जो बगैर कान आ रहे हैं, बगैर मतलब आ रहे हैं, उनके चलान कर रहे हैं। सभी नाकों को सख्त हिदायतें हैं, बगैर कान कोई भी शहर में ना आए। कोई छोटा मोटा काम हो, उसको भी आप अपने गांव में ही या अपने पास ही दुकान वहीं करें। बगैर कान शहर में आएगा तो उसकी गाड़ी भी इम्पाउंड की जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लॉकडाउन का समय बढ़ाया है। आरती हरदीप दून ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ में बैठक की और लोगों की सहायता करने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन हो, आप सब उनकी पालना करें। अपना और अपने परिवार की खुशी का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप बाहर जाएंगे, अपने लिए भी खतरा मोल लेंगे, दूसरों के लिए भी मोल लेंगे। हमारे माननीय रेवाड़ी में पुलिस कर्मियों ने शहर में घूम रही गायों को चारा खिलाया और उनकी भूख मिटाई। संकट की घड़ी में जो है ना, कई संस्थाएं हैं शहर में जो कि इंसानों को तो वो खिला ही रहे हैं, जो बेसहारा है, इधर उधर से जो लोग मिलते हैं उनको। लेकिन ये जो बेजुबान पशु हैं, कुत्ते हैं, इनको भी काफी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इनको भी खाना खिला रहे हैं, इनको भी चारा खिला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवर के विषय में भी सोचती है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। ये तो देखो आपके सामने है, हम तो दिन रात जो है ना 24 घंटे।
लॉकडाउन के दौरान जवाहर कॉलोनी में रहने वाली एक बेटी ने अपना जन्मदिन नाकों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ मनाया और उन्हें केक खिलाया। लॉकडाउन फेज 2 के लिए गोहाना एसडीएम ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें राशन की दुकानें, डेयरी, मेडिकल और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को छूट दी गई है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें कंबाइन है या उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उनके जो मैकेनिक्स की शॉप है, स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, उनको ओपन किया गया है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉप्स थी जिसके अंदर हमारा राशन का है या फिर दूध के है या फिर कोई और वैसे दवाइयाँ हैं, उन एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप को भी ओपन रखा गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरसों की खरीद को लेकर जानकारी दी और कहा कि सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार मंडियों की संख्या 66 से बढ़ाकर 143 कर दी गई है। पलवल अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरसों का रेट है वो 44 से 25 रुपये है। किसानों की हमने यहाँ सारी सुविधा है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने मार्किंग करा दी है। 15-15 फीट की दूरी पर जो हीट होती है, सरसों में देरी होती है, वो कराई जाती है। वो हमने वहाँ पेंट से उसका थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर चेक करा। और जो सरसों का रेट है वो 44 से 25 रुपये है। किसानों की हमने यहाँ सारी सुविधा है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, शौचालय। राम की चौटाली अनाज मंडी में भारी संख्या में किसान सरसों लेकर पहुंचे। इस दौरान अनाज मंडी में आड़तियों ने सरसों की जमकर खरीदारी की। रोहतक में एक नया पड़ाव देखने को मिला, जहां पर एक 10 दिन की बच्ची गली में खड़ी रेहड़ी पर मिली, जिसके बाद स्थानीय महिलाओं ने उसे पुलिस को सौंप दिया। एक भाई परमार्थ अस्पताल है, उसके सामने एक रेहड़ी खड़ी गली में, उसमें एक बच्ची है छोटी, कोई फॉल में लपेट के छोड़ के चला गया। सूचना पे पुलिस आई है मौके पे और वो आगे चेक किया तो एक बच्ची मिली है जो करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की होगी। और उस बच्ची को हमने यहाँ से लिया, हॉस्पिटल पीजीआई में भेजा है उसको। उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई पड़ेगी हम बता देंगे, जो भी छोड़ेगी। हिसार के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पति ने पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और कहा है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही दुनिया को सामान्य पटरी पर ला सकती है। राष्ट्रीय प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस को लेकर दवाई तैयार होती है तो दुनिया के लिए बेहतर होगा। कोरोना वायरस का असर कम होने के बाद चीन ने दुनिया भर को मेडिकल सामान की सप्लाई शुरू कर दी है। साथ ही कई देशों की शिकायत पर चीन ने बयान दिया है। चीन ने कहा है कि देश उन्हीं कंपनियों से सामान ले जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि अगर देशों को अच्छी क्वालिटी की किट चाहिए तो वो सिर्फ उन कंपनियों से संपर्क करें जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है। यूनाइटेड अरब अमीरात में अब भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए मदद मांगी है, जिस पर भारत ने उसे हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के नायक रहे 99 वर्षीय एर्नाडो ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसके बाद उन्हें आर्म्ड फोर्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती को लेकर अमेरिकी सीनेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तनातनी बढ़ गई है, जिस पर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जगहों को भरने के लिए जल्द अनुमति नहीं दी गई तो मैं अवकाश के दौरान नियुक्तियों के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूं। कोरिया में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत हुई। इस बार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। लॉकडाउन होने से एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर का कारोबार चौपट हो रहा है, जिससे आने वाले समय में ये कारोबार 30 से 40% तक घट सकता है। कोरोना वायरस का असर देश के आयात और निर्यात पर भी पड़ा है। मार्च में देश का निर्यात 11 साल के निचले स्तर पर है। भारत के निर्यात में मार्च महीने में 34.57% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद गिरावट 21.41 अरब डॉलर पर आ गई है। इस साल मार्च महीने में 21.41 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ, जो कि साल भर पहले 32.72 अरब डॉलर से 34.57% कम है। भारतीय
स्टेट बैंक ने बचत खाते वाले ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है और बचत खाता धारकों को 0.25% कम ब्याज देने का बड़ा फैसला लिया है।